आशीष, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैक्सवेल ने कहा है माहौल की जो बात होती है टीम में, और मुझे ये बहुत अच्छी लगी क्योंकि यही बात मेरे से ईशांत शर्मा ने भी करी थी 1 या 2 साल पहले, जिन्होंने कहा था कि दिल्ली की टीम का माहौल इतना अच्छा है, मुझे सबसे ज्यादा मजा वहां पे आ रहा है। तो यहीं पे ये भी कह रहे हैं ग्लेन मैक्सवेल कि यहाँ पे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है ट्रेनिंग में, और ट्रेनिंग के बाहर भी एक अच्छा रूटीन है जिसमें मैं शामिल हो गया हूँ। ये वास्तव में मेरे लिए क्लिक हो रहा है, क्लिक बहुत जरूरी है। तो ये मैं आप दोनों को बता रहा हूँ क्योंकि आप दोनों का ओपिनियन लेना चाहूंगा, आपकी राय लेना चाहूंगा इस क्लिक के बारे में, इस माहौल के बारे में। और अन्य फ्रेंचाइज से अलग है यहाँ पर। ये अच्छा है कि लोग अलग अलग काम कर रहे हैं और एक आदमी पर भरोसा नहीं कर रहे। तो ये जो सूटकेस दिया है इन्होंने, इसको अब अनपैक करते हैं एक एक करके। पहले पीछे से शुरू करते हैं। ये जो बात इन्होंने करी है कि इन पे इतना ज्यादा भरोसा नहीं है। बाकी टीमों के साथ ऐसा होता था कि मैक्सवेल पे बहुत स्पॉटलाइट रहती थी। आप जब विराट कोहली और एबी डिविलियर्स के टीम में हैं तो आपको नंबर 3 स्पॉटलाइट ही मिलेगी। करेक्ट आशीष? नहीं, पर यहाँ पे तो देखिए स्पॉटलाइट की जो आप बात कर रहे हैं कि ऐसी ये तो नहीं कह सकते हो कि यहाँ तो इन्हें एबी डिविलियर्स से आगे भेजा जा रहा है। और आईपीएल में देखिए, ये हमने पहले भी देखा, और अभी मैक्सवेल साहब ने जो ये स्टेटमेंट दी है कि अगर उनका ये सीजन अच्छा ना जा रहा होता, देखिए अगर सीजन अच्छा ना जा रहा होता उनका और टीम जीत रही होती तो क्या ये पूछता ही नहीं। भाई अगर कोई पूछता भी तो क्या ये स्टेटमेंट देते? और अभी पहला ही साल है, ऐसा नहीं कि मैक्सवेल इस टीम के साथ कोई 2, 3 या 4 साल से हैं और अगले साल भी पक्का रिटेन होने वाले हैं। देखिए मैक्सवेल साहब बड़े खुश हैं। और ये खेल जो है ना, ये बहुत ऐसे ऐसे चलता है। जब आप T20 की बात करते हैं, जो चर्चा भी हमने की, खुदा ना खास्ता इनके 3 मुकाबलों में रन ना बने, आरसीबी की क्वालिफाई ना करे, इन्होंने और मैं तो कहता हूं कि चलिए दूसरी तरफ आप देखिए कि आरसीबी क्वालिफाई ना करे और ये 3 में से ना 2 मैच में और 30-30, 25-25 गेंदों में ना अर्धशतक लगा दें, तो ये तो सोच रहे होंगे अगले साल मुझे बिल्कुल रिटेन पक्का होना चाहिए। लेकिन माहौल भी आप कह रहे हैं अच्छा, क्या जरूरी है, कुछ नहीं पता। तो ये भी बहुत जल्दी है कि अगर एक एक साल में देखिए, ये आप एक ऐसे खिलाड़ी से बात कर रहे हैं कि जिनको मौका मिला है, नंबर 3-4 पे खेलने का मौका, लगातार नंबर 4 पे खेलने का मिला, और सब कुछ चीजें उनके लिए अच्छी चली है और टीम भी अभी क्वालिफिकेशन के पास है। पर क्या ये जो सोच है ये सबकी है? अगर टीम नहीं अच्छा कर रही होती आज, या ग्लेन मैक्सवेल के रन नहीं बन रहे होते, तो क्या ये बोलते? फिर शायद कुछ सोच अलग होती। तो अभी बहुत जल्दी है जो ग्लेन मैक्सवेल ने ये स्टेटमेंट दी है। अब ये तो आगे समय ही बताएगा किस करवट उठ बैठता है ग्लेन मैक्सवेल का और आरसीबी का। पर सुन के अच्छा लगा। अगर ग्लेन मैक्सवेल को पहले यहाँ पर कुछ देखिए, मेरी तो यही सोच है कि क्योंकि उनके रन बने, उन्हें लगातार खिलाया जा रहा है, टीम अच्छी कर रही है, इसलिए उनकी जो स्टेटमेंट है वो आई है। इससे पहले आप वीरेंद्र सहवाग नहीं है यहाँ पर अभी, क्योंकि जब वो पंजाब के मेंटोर थे, कोच थे, तब मैक्सवेल साहब वहां खेलते थे। नहीं तो अभी ना कंप्यूटर में से बाहर निकल के ही ना ये स्टेटमेंट खींच लेते मैक्सवेल की। बिल्कुल, पूरा जो सूटकेस है वो उठा के बाहर फेंक देते। पर अगर अजय भाई आपसे बात करें, क्लिक वाली जो बात है ना, जो आप किसी टीम के साथ क्लिक हो जाते हैं, आप भी इतनी सारी टीमों के साथ खेले हैं, डिफरेंट सेटअप के साथ खेले हैं, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल वगैरह, ये जो क्लिक वाली बात होती है, ये कितनी महत्वपूर्ण होती है खिलाड़ी के लिए? बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब आजकल के जमाने में तो वैसे भी ये क्लिक बेट कहते हैं ना, पूरा स्टेटमेंट कुछ और होता है, हेडलाइन एक क्लिक बेट बोलते हैं वो। तो वो क्लिक वो कर रहा है इस स्टेटमेंट से, और माहौल का फर्क पड़ता है। मैं माहौल में बहुत ज्यादा बिलीव करता हूं, क्योंकि अगर देखिए ना, माहौल अच्छा ना होता तो यहाँ थोड़ी बैठे होते आप लोग और हम लोग सब मजाक। इस माहौल में बातें जो होती हैं वो किसी और माहौल में नहीं हो पाती ना। तो अगर आपको या आशु को या मेरे को या आपको किसी को कहीं और कोई देखता है, तो कैसे हम अलग तरह से बातें कर रहे होते हैं, अलग तरह से खेल रहे होते हैं। बिल्कुल। यहाँ पे जब बैठते हैं तो हम कैसे बात करते हैं, हम हैं वही के वही खिलाड़ी, और या वही सोच है क्रिकेट की, सबकी अपना ही शौक है। लेकिन माहौल का ये फर्क पड़ता है कि आप जिस माहौल में है ना, वहां पे आपको क्या फीलिंग आती है। तो उस लिहाज से मैं उनके साथ हूं कि वो उनको लग रहा है फीलिंग अच्छी आ रही है। और उसकी सबसे बड़ी वजह जो बाहर से मैं देखता हूं वो ये है, इनका नाम है बिग शो। बिग शो बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको? बिग शो। तो ये बिग शो है सारी जगह। बिग शो जब थे ना ये, तब हमने इनको देखा, इनसे वैसा प्रदर्शन हुआ नहीं है इतना कंसिस्टेंटली। आई थिंक यहाँ पे आके क्या हो गया, यहाँ पे तो बिगेस्ट शो है विराट कोहली, उससे बड़े शो है एबी डिविलियर्स। तो यहाँ पे जब आपको बिग शो बनना है या करना है या फीलिंग करनी है ना, तो आपको ये जो हुआ है इस साल, ये करे बगैर आप बिग शो नहीं रह सकते थे। आपको काम तो से करना पड़ेगा, नाम से नहीं होगा सिर्फ। जी, तो आई थिंक यहाँ पे नाम का जो प्रेशर उन्होंने बात करी है वो हट गया, और जो काम करना चाहिए था हो गया। तो वो उसको फीलिंग बेहतर होती चली गई। बाहर से ये देखने को मिलता है,
और लेकिन ये स्टेटमेंट्स और जो है ना, फिर भी वापस वहीं जाऊंगा, क्लिक बेट। सर क्लिक बेट तो इसका भी बनेगा कि अजय, आशीष और गौरव ने फेंका ग्लेन मैक्सवेल का सूटकेस बाहर।